ध्यान देंगे सभी वक्त जो भी कथा प्रकांड में बैठे हुए हैं। आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने के लिए जा रहा हूं। श्री हर हर गंगा के किनारे वेश व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन, इस संसार में जैसा जो भी कर्म करता है वो उसे वैसा फल मिलता है। वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन, ये मानव जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही योनि में जाना पड़ता है। आइए हम आपको एक वृत्तांत सुनाते हैं कि महाराज, परिचय ध्यान से सुनना है आपको। एक स्त्री ने अपने, एक महारानी थी जिसे महाराज बहुत प्रेम करते थे, और वही स्त्री उनको धोखा दे देती है तो कैसे दूसरे जन्म में जाकर के उसे अपने कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। तो आइए गौर करते हैं, ज्यादा ना देर करते हुए। एक महाराज थे जिनकी स्त्री थी बहुत सुंदर और बहुत प्रेम से लाड प्यार से रखते थे, लेकिन राजकाज में ज्यादा व्यतीत होने की वजह से और अपनी पत्नी को समय कम दे पाते थे। महारानी अकेली घर में रह रही है, दासियां हैं, लेकिन कमी क्या है कि महाराज समय पर महलों में नहीं जा पाते थे, काम काज में ज्यादा व्यस्त रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि महारानी कुछ गलत कदम उठा बैठी। महाराज समय देने की न वजह से महारानी ने कुछ गलत कदम ऐसा उठा दिया कि जो भी राज्य में करने वाले जो प्रजा थे, मंत्रीगण थे, महारानी उन लोगों से आकर्षित होने लगी और अब वो राजा को छोड़ करके जो राज्य में, प्रजा में और या मंत्रीगण जो थे, वो महारानी उनके साथ में वासना से कामित होकर के अपने काम को आगे बढ़ाने लगी है। लेकिन ये जब बात महारानी की बादी ने जब देखा है तो समझा करके कहने लगी, रानी, तुम अपने पति को धोखा दे रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो उनकी जो बांदी थी उनके मन में एक विचार आ गया कि शायद अगर मैं महाराज की रानी होती, दादा ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि शायद मैं अपने महाराज को कभी धोखा नहीं देती। उसके मन में ये विचार आया। लेकिन ये जब समय चलता रहा है तो महाराज को पता नहीं चला, कानों कान भनक नहीं जब पड़ी है कि हमारी महारानी किसी और पुरुषों के साथ में समय बिताती है। लेकिन होता क्या है, आगे चल के धीरे धीरे जब समय बीतने के बाद जब महारानी का भी शरीर पूरा हो जाता है, महाराज का भी शरीर पूरा हो जाता है, तो ये दोनों जब शरीर पूरा करके जाते हैं तो महाराज का जन्म एक राजकुमारी के रूप में दूसरे जन्म में होता है। क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे, इसलिए उनका दूसरे जन्म में महाराज राजकुमारी के रूप में जन्म लेते हैं। और इधर जो रानी थी महाराज की, जब उसका शरीर पूरा होता है, यमदूत उसको ले जाकर के यमपुरी में जब पहुंचते हैं तो जब उसका लेखा जोखा देखा जाता है तो चित्रगुप्त कहने लगे हैं
कि इन्होंने तो अपने पति को धोखा दिया है, गैर मर्दों के साथ में समय व्यतीत किया है, काम वासनाएं का किया है, तो इसलिए इनको नरक के सिवा और कोई जगह नहीं है। यमराज ने क्या किया है, उसी स्त्री को एक कुतिया के शरीर में प्रवेश कर दिया और अपने कर्मों के अनुसार उसे कुतिया का जन्म मिला है। और इधर महाराज एक राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं। इधर जो दासी थी वो दासी एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। धीरे धीरे जब समय बीत जाता है तो जो राजकुमार थे पुनः राजा बन जाते हैं दूसरे जन्म में, और इधर जो दासी थी वो राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था, वो नहीं महाराज के साथ में शादी हो जाती है। क्योंकि उसने पिछले जन्म में भावना की थी कि शायद अगर मैं महाराज की रानी होती तो शायद कभी पति को धोखा नहीं देती। और इधर जो उस महारानी को जो कुतिया का रूप मिला है, अब वो संसार में रह करके पीड़ा भोग रही है और पीड़ा भोगते भोगते इधर उधर भटक रही है। एक दिन की बात है महाराज परीक्षित कि जब एक संत अपने चेलाओं के साथ में जा रहे थे, एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं। चौराहे पर पहुंच करके जैसे ही उस कुतिया को देखा है तो उस कुतिया के पीछे 10 से 12 कुत्ते पड़े हुए हैं और उस ये दृश्य देख करके महात्मा जी पहले तो हंसे ही और फिर रोने लगे। चेलाओं ने पूछा है गुरुदेव ये क्या बात है, ये दृश्य देख करके आप हंस रहे हो फिर रोने लगे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? गुरुदेव समझा करके कहने लगे, शिष्यों मैं इसके पिछले जन्म की भविष्य को देख रहा हूँ, पिछले जन्म के भूतकाल को देख रहा हूँ और ये भविष्य सामने है। मैं इस जन्म में ये पीड़ा भोग रही है इसलिए तो मैं हंस रहा हूं और ये पिछला जन्म इसका देखता हूं तो मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं आता है। गुरुदेव कहने लगे क्यों, क्या हुआ? तो सारी बात कहने लगे। वृक्ष के नीचे बैठ करके शिष्यों से बोले, सुनो कि जो ये कुतिया तुम देख रहे हो ना, पिछले जन्म में एक महारानी थी और अपने महाराज को धोखा दे करके जो यानी दरबार में जो लोग रहते थे ये उनसे काम वासना की इच्छा रखने लगी थी और महाराज को कानों कानों जब भनक नहीं हुई है तो इसने अपना समय बिताया मनुष्य शरीर में रह करके और इस स्त्री ने जानवर जैसे कर्म किए थे, इसलिए इसे जानवर का रूप मिला है। विधाता ने इसे कुतिया का जन्म दे दिया। और ये जो तुम देख रहे हो ना, इनके पीछे जो कुत्ते पड़े हुए, इस कुतिया के पीछे भाग रही है, कुत्ते पीछे पड़े हैं, ये वही मानव हैं पिछले जन्म में महारानी के साथ रहा करते थे, काम वासना के साथ रहा करते थे। इसलिए शिष्यों में तुम्हें बता रहा हूं कि वर्तमान में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें आगे भविष्य में हमें फल मिलता है। इस महारानी ने हमेशा एक जानवर जैसे कर्म किए और आज देखो ये जानवर बन गई है। शिष्य समझा करके कहने लगे, तो गुरुदेव ये बताओ फिर महाराज का क्या हुआ? समझा करके कहने लगे, गुरुदेव सुनो, महाराज ने पुनः जन्म लिया राजकुमार के रूप में और जो दासी ने जो महारानी को देखा था समझाया था, लेकिन दासी यानी महारानी जब नहीं मानी तो दासी के मन में एक विचार आया था, शायद अगर मैं महारानी की जगह पर अगर इनकी पत्नी होती महाराज की तो कभी धोखा नहीं देती। और ये भावना लेकर के शरीर उसने भी त्यागा तो वो राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई और आज उसकी शादी उसी महाराज के साथ हो जाती है।
गुरुदेव कहने लगे तो इसका मतलब ये है, गुरुदेव की बात सुनकर के शिष्य बोले गुरुदेव इसका मतलब है कि हमें सोच समझ के कर्म करना चाहिए। परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है, मानव का शरीर दिया है, उसे यूं ही नहीं गंवाना है। इसके अंदर जो खासियत है उसे पहचानना चाहिए। जब इतनी बात हुई तो गुरुदेव समझा करके कहने लगे हाँ बेटा ऐसी ही बात है। तो इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है कि वर्तमान में सोच समझ के कर्म करें और आगे का भविष्य जरूर बनाएं। अगर वर्तमान में हमारे कर्म अच्छे हैं, किसी जानवर से अगर मिलते हैं तो हमें उसी जानवर की योनि में जाना पड़ेगा। और अगर मानव के शरीर में रह करके अगर मनुष्य जैसे ही कर्म कर रहे हैं, उच्च लेवल के कर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है तो हमें पुनः मनुष्य शरीर मिल सकता है। नहीं तो लक्ष्य 84 हमारे लिए तैयार है। अगर भक्ति पूरी हो जाती है तो जा करके और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अगर इस कहानी कथा से आपको अगर कोई सीख मिलती है तो जो व्यक्ति, जो माताएं बहना हैं इस वीडियो को देख रही हैं तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी आपको। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ धन्यवाद।